वेलकम बैक गाइस टू एके लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम। लास्ट क्लास में हम संधि को डीप में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर ए स्टूडेंट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको स्कूल लाइफ में भी पूछे जाते हैं, सर्वनाम बेस्ड क्वेश्चंस। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो DSSB, PRT, KVS, CTET है ना, CTET में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, SSC वगैरह हो गई, पुलिस वगैरह जो भी है ना, सभी में पूछा जाता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हो, है ना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर्वनाम टॉपिक। सर्वनाम यहाँ पे आप देख सकते हो, सर्वनाम टॉपिक होता है, सर्वनाम जो शब्द होता है ये दो शब्द से मिलकर बना होता है ना, सर्व प्लस नाम। ये बना है एक तो सर्व। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी, ठीक है। सर्व क्या हो गया? सभी। और नाम, ये जो नाम होता है, नाम किसके लिए डिनोट करते हैं हम? संज्ञा के लिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। तो नाम से ही पता चल रहा है सभी संज्ञाओं के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं सर्वनाम का, है ना। तो हम कहाँ पे इसका यूज करने हैं? तो हम यूज कर सकते हैं सभी संज्ञा शब्दों के साथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सर्वनाम आप कहाँ पे यूज करते हो? सभी संज्ञा शब्दों के साथ आप यूज करते हो सर्वनाम का, ठीक है। तो सर्वनाम का काम क्या होता है? ये सेंटेंस को, वाक्य को डिजाइन करता है। जैसे कि अगर आप, मतलब कोई स्टोरी है ना, उसमें एक ही कैरेक्टर का बार बार जिक्र होता है, तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं ना, एक तरीका तो ये है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये करा, है ना, वो इतने ईस्वी में पैदा हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ जी का जो देहांत है वो इस तिथि को हुआ, वो कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार लिखेंगे रविंद्रनाथ जी इतने महान व्यक्ति थे, ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? वे यूज करेंगे, है ना, या उन्होंने यूज करेंगे, उन्होंने ये रचनाएं करी, उनका आज़ादी में कितना योगदान रहा, है ना, या उन्होंने किस किस काम में अपना जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाया। ये सब हम क्या कर रहे हैं? उनके नाम की जगह पे हम क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सेंटेंस थोड़ा सा छोटा भी हो रहा है और देखने में भी सेंटेंस अच्छा लगेगा। अगर आप बार बार सेम चीज को रिपीट करोगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। और ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं, इनका कोई लिंग नहीं होता है अपना, है ना, अपना कोई लिंग नहीं होता है अपना। हाँ, ना कोई लिंग नहीं, इनका अपना खुद का कोई लिंग नहीं होता। लिंग मतलब कि जैसे कि मैं सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। वह स्कूल है, देखो ये सेंटेंस ध्यान से समझना। वह स्कूल, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जाता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जाता, वह स्कूल जाता है, तो इस जाता है से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो वह है ये कौन है? लड़का या लड़की है? अगर जाता है तो लड़का है ना, ये वह क्या हो जाएगा? लड़का। और अगर मैं इसको ती कर देता हूँ, वह स्कूल जाती है, तो क्या हो जाएगा? ये वह किसके लिए हो जाएगा? लड़की के लिए यूज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे जाता होता, है ना, वह स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो वह है किसको, ये लड़के के लिए आएगा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे जाति लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? वो लड़की के लिए आएगा। तो मतलब कि ये जो वह है, ये जो सर्वनाम है, इसका अपना खुद का कोई लिंग नहीं है, बट ये क्रिया, क्रिया से हमें पता चलता है कि जो
ये है जो ये सब्जेक्ट है हमारा, है ना, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बात समझ आई इतनी? अब आगे चलते हैं। अब देखो सर्वनाम के प्रकार, जो सर्वनाम होते हैं उसके होते हैं कितने? दो प्रकार, ठीक है। एक होता है मूल सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। कितने रूप होते हैं सर्वनाम के? दो। मैं रूप की बात कर रहा हूँ, भेद की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आगे पता चलेगा। एक है मूल सर्वनाम, दूसरा है अपना यौगिक सर्वनाम, ठीक है। यौगिक सर्वनाम। अब ये जो मूल है, जो मूल सर्वनाम होते हैं इनकी संख्या होती है 11। कितनी होती है मूल सर्वनामों की संख्या? संख्या सॉरी, 11, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मैं, आप, यह, वह, कौन सा, जो, तो, कोई, और, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 और एक ही 11। मूल सर्वनाम आपके कितने हैं? 11 हैं। यह मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, तो, कोई और कुछ, ठीक है। तो ये हमारे मूल सर्वनाम है। और यौगिक सर्वनाम कौन से होते हैं? यौगिक सर्वनाम भी मूल सर्वनाम से ही बने होते हैं। जैसे कि देखो जो मैं है ना, मैं से हम क्या बना सकते हैं? मेरा, है ना, मुझे, में। ये बात समझ में आ रही है? ये जो मैं, जो मूल शब्द है, जो मूल सर्वनाम है मैं, इससे हम जो बना रहे हैं मेरा, मुझे, मुझ में, ये क्या है? ये सर्वनाम का यौगिक रूप है, ठीक है। उसी तरीके से हम बना सकते हैं, उसे बना सकते हैं हम तुम, ना, तुम्हारा, तुम्हें। ये हम क्या बना रहे हैं? तू से। ये हम बना रहे हैं तू शब्द से, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे यौगिक सर्वनाम है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? होपफुली समझ में आई होगी। हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं। सर्वनाम मैंने आपको बताया जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं और इनका अपना कोई लिंग नहीं होता, है ना। जो क्रिया होती है हम उससे वाक्य में पहचानते हैं कि जो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, हमें क्रिया से पता चलेगा। और जो सर्वनाम है इसके रूप कितने हैं? दो रूप हैं, एक तो मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम, ठीक है। मूल सर्वनाम से ही क्या होता है? मूल सर्वनाम से ही हम यौगिक सर्वनाम बनाते हैं। मूल सर्वनामों की संख्या अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो आपको क्या लिखना है? 11, है ना। और अगर रूप पूछे सर्वनाम के तो आपको दो बताने हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। आगे चलते हैं। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वीडियो में बने रहना है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के टोटल हमारे पास होते हैं कितने भेद? 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद, है ना। हमारे पास 6 भेद हैं सर्वनाम के, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम लास्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ 6 टाइप्स के हमारे पास सर्वनाम के भेद हैं। इनको आगे चलते हैं, डीप में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है देखो पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम।
है, अभी आपको दिख रहा होगा पूरा। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, आप, यह, वह, ये आते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं ये वाले सर्वनाम हमारे। और इसमें भी है ना 3 होते हैं इसके भी। एक होता है सम, एक होता है आपका उत्तम, एक होता है मध्यम, और एक होता है आपका अन्य। ठीक है, देखो जो उत्तम होता है ना, इसमें मैं आता है, ये होता है वक्ता के लिए। वक्ता कौन होता है, आप सभी को पता ही होगा। वक्ता जो बता रहा होता है ना, जो अपने बारे, जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, है ना, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, है ना, मैं इधर गया उधर गया, तो ये क्या है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैं है ये किस में आएगा, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। मध्यम में आता है आपका आप या हम। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं हम नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक आ जाएगा तू। ठीक है, तो तू और जो हम है ये किस में आएगा आपका, ये आएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, आप रहेगा यहाँ पे, आप रहेगा आप। ये होता है श्रोता के लिए। श्रोता मतलब जो सुनने वाला होता है ना, श्रोता के लिए। श्रोता मतलब सुनने वाला। जैसे हम दो जने बात कर रहे हैं, मान लो, है ना, हम दो जने आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं जो है, मैं उत्तम पुरुष में आऊंगा, मैं वक्ता रहूंगा, और जो दूसरा मेरी बात सुन रहा है वो श्रोता रहेगा, वो किस में आएगा, वो मध्यम पुरुष में रहेगा। ठीक है, और जो अन्य होता है, जैसे हम दो जने बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, मैं किसी को बता रहा हूं कि राकेश ने अपनी दुकान पे ये मतलब सामान रखा हुआ है ना, राकेश ने अपनी दुकान पे ये सामान रखा हुआ है, तो मैं ना ही मैं राकेश हूं, ना ही जो जिससे मैं बता रहा हूं, ना ही वो राकेश है। राकेश कोई तीसरा इंसान है ना, जिसकी दुकान है, तो वो क्या है, वो अन्य में आएगा, और उसके लिए वह और यह होता है। ठीक है, अब देखना पुरुषवाचक में, जैसे मैं आज स्कूल जा रहा हूं, यहाँ पे जो मैं शब्द यूज हुआ है ये सर्वनाम है, और ये कौन सा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप कल दिल्ली जाएंगे, इसमें जो आप शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, और ये कौन सा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि पुरुषवाचक में भी कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट, मैं खुश हूं, इसमें जो मैं शब्द है ये सर्वनाम है, ये संज्ञा के स्थान पर आया है। जैसे कि रवि खुश है, या रवि है ना, रवि अपने लिए सेंटेंस बोल रहा है, तो रवि खुश है ना, तो वो अपने लिए कैसे बोलेगा, मैं खुश हूं, है ना, तो उसने रवि की जगह पे मैं लगा दिया। तो ये तीनों ही शब्द क्या है, सर्वनाम है, और ये कौन से सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो निज होता है अपने खुद के लिए, है ना, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में आता है आप और खुद। जहां पे काम में, जहां पे सेंटेंस में ऐसा पता चले कि कोई काम खुद से ही हो रहा है ना, जैसे मतलब कोई इंसान है वो अपना काम खुद से कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, मैंने ये काम खुद से करा, सर्वनाम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो अपने, ये जो आप शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मुकुल अपना ऑफिस का काम खुद ही निपटा लेता है, ये जो खुद है, ये जो अपना है, ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तुम्हें यह काम करना है तो तुम खुद करना सीखो, ये जो खुद शब्द है
ये सर्वनाम है और ये कौन सा शब्द है? सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक में कौन कौन से आ रहे थे आपका? मैं, तू, आप, यह, वह, जिसमें जो मैं था ये में आ रहा था, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक में, ये मध्यम में, और ये वाला अन्य में। ये कौन सा था? उत्तम में। ये मैं वाला, ये दोनों किस में है? मध्यम में। और ये कौन सा है? अन्य में। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी निजवाचक सर्वनाम की, जो अपने खुद के लिए यूज होता है। जैसे मैं ये काम खुद से कर लेता हूँ, अपना काम खुद कर लूंगा, तो यहाँ पे ये जो अपना, आप, ये जो आप शब्द ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मुकुल अपना ऑफिस का काम खुद ही निपटा लेगा, तो यहाँ पे जो खुद शब्द है ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा भेद देखते हैं सर्वनाम का। ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जहां पे निश्चितता दिखाई जाए, है ना, जहां पे हम श्योर हैं। जैसे कि देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? एक तो आएगा आपका यह, एक तो आएगा आपका ये है, जो हम पास की चीजों के लिए यूज करते हैं। और वह जो है, वह हम किसके लिए यूज करते हैं? वह हम दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे यह एक कलम है, जैसे मैं ये बोलूं तो ये मेरे पास है, इसलिए मैं यह कह रहा हूं, है ना। या अगर ये दूर रहेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वह कलम है। ठीक है, तो पास के लिए मैं यह यूज करूंगा और दूर के लिए वह। तो ये जो यह वह है, ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मतलब ये, इसी की बात कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे निश्चितता प्रकट हो रही है। वह खाना खा रहा है, ये जो वह है ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी निश्चित इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, किसी निश्चित चीज के बारे में। वह खाना खा रहा है, हमें पता है कि, मतलब सामने वाले बंदे को भी पता है कि कौन खाना खा रहा है, जिससे वो, जिसके बारे में वो पूछ रहा है। जैसे मैं पूछूं रवि कहाँ है, तो आपने रिस्पॉन्स करा रवि खाना खा रहा है, तो ठीक है, वह खाना खा रहा है आप बोलोगे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप रवि के बारे में ही बात कर रहे हो ना। तो वह क्या है? तो ये फिक्स्ड इंसान है। यह फर्श गीला है, कौन सा? यह वाला फर्श गीला है ना, तो श्योर हूं कि ये वाला फर्श ही गीला है। तो यहाँ पे जो यह शब्द है ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, वे मिठाइयां खराब है, कौन सी? वे वाली, वे जो मैं बाजार से लेके आया था, वे वाली मिठाइयां खराब है ना, तो मैं श्योर हूं मेरी वाली मिठाइयां खराब थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई जा रही है? निश्चितता, तो इसलिए क्या होगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखो, आगे है अनिश्चय, जहां पे निश्चितता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि कोई और कुछ। एग्जाम्पल के लिए, हमारे घर कोई आया है। कोई आया तो है हमारे घर पे, बट वो कौन है ये नहीं पता। हो सकता है मामा आए हो सकता है चाचा आए हो, ताऊ आए हो, दादा आए हो, मम्मी पापा कोई भी आए हो, है ना। तो अगर कोई है तो कौन है ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। ठीक है, उसे कुछ खाना है, देखो उसे कुछ खाना है, लेकिन कुछ में क्या खाना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि वो क्या खाएगा, इसलिए ये अनिश्चय है, अनिश्चय सर्वनाम, कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई आ रहा है। कोई आ रहा है, कोई तो आ रहा है, लेकिन वो कोई कोई भी हो सकता है ना। हो सकता है रवि, हो सकता है राम हो, है ना, कोई भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं पता कि वो कौन है, इसलिए हमने कोई शब्द यूज करा, इसलिए क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलो, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पे प्रश्न पूछे जाने का आभास हो, है ना, या जहां पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे इसकी तो आसान, बहुत पहचान बहुत आसान है, क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आपको समझ जाना प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे कि तुम कौन हो, ये क्या, कौन, कहाँ, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, तुम कौन हो, तो कौन शब्द क्या है? सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तुम क्या चाहते हो, क्या क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहाँ जा रहे हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है,
आगे चलो, होपफुली ये समझ में आया होगा आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पे आपको संबंध दिखाया जाए, संबंध, ठीक है, रिलेशन। जैसे कि देखो, जो है, एक है जो और एक है सो, ठीक है, एक जो है और एक सो है। जो जैसा तैसा को भी हम जैसा वैसा इस तरीके से हम रिलेट करते हैं। जैसे देखो, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या संबंध दिखाया जा रहा है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, मतलब जैसे एग्जाम हो रहा है ना, अगर आप पढ़ोगे तो आप सफल होगे, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, है ना, आपकी जॉब लग जाएगी। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। तो जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना, जैसा वैसा, जितना कर्म करोगे उतना जल्दी लक्ष्य मिलेगा। तो ये जितना उतना जैसा तैसा, ये सब क्या है, संबंध दिखाया जा रहा है ना, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। तो ये क्या होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, है ना, जहां पे संबंध रहेगा। नेक्स्ट देखो, तो ये लास्ट था। पर जल्दी जल्दी से इसको दोबारा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने सर्वनाम का कौन सा भेद करा था, निजवाचक। निजवाचक में मैंने आपको क्या बताया था, जो अपने लिए, अच्छा, निजवाचक से पहले भी एक करा था हमने, वो था पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमारे तीन आते थे, उत्तम, सॉरी, हाँ, उत्तम, मध्यम और अन्य। जो मैं है ये किस में आएगा, ये उत्तम पुरुष में आएगा, है ना। तू और आप मध्यम पुरुष में, और जो यह वह है वो क्या है, ये उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक है। जैसे मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या है, ये सर्वनाम है, और ये कौन सा होगा, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा, ठीक है। आप कल दिल्ली जाएंगे, तो आप कौन सा रहेगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। मैं खुश हूं, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर निज, जो अपने लिए यूज करें हम सर्वनाम, जो अपने खुद के लिए यूज होता है उसको हम निजवाचक बोलते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगा, अपना काम अपने आप से कर रहा हूं, तो कौन सा रहेगा इसमें, निजवाचक सर्वनाम रहेगा, ठीक है। फिर निश्चयवाचक, जहां पे निश्चितता दिखाई जाए, यह कलम, है ना, वह कलम, वह पंखा, इस तरीके से। वह खाना खा रहा है, तो हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वह खाना खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जहां पे क्या कुछ कोई, है ना, इस तरीके से आ जाए, तो आपको मेनली इनसे पहचानना है, क्या, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में क्या कौन कहाँ कब, है ना, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक। संबंधवाचक में जो सो जैसा तैसा, है ना, जितना उतना, इस तरीके से ये क्या रहेगा, ये रहेगा संबंधवाचक। अब प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये जो कोई है ये सर्वनाम है, ठीक है। और कौन सा होगा, कोई, देखो कोई कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कोई निश्चितता नहीं दिखाई जा रही है, तो इसलिए क्या होगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा, और इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के मैंने आपको स्टार्टिंग में कितने भेद बताए थे, ये बता दो मेरे को। मैंने आपको बताए थे 6 भेद, कितने, 6 भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई, 6 भेद, ठीक है। आपको क्या लगाना है, आपको लगाने हैं 6 भेद। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और एक और कौन सा था, एक और भी तो था, है ना। तो ये टोटल कितने हैं, 6।
1 मिनट का भाई टाइम देना। एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं। वेट करो। ये हम कर रहे थे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो मैंने कितने बताया आपको, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेद बताए थे, तो आपको 6 ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, यह कौन सा सर्वनाम है। अगर मैं यह की बात करूं, है ना, तो वो किस टाइप में आएगा, वो निश्चितता को दर्शाएगा, है ना। तो ये कौन सा होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, निश्चित, हाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना। निजवाचक कौन सा होता है, जहाँ पे हम अपने लिए जहाँ पे आप अपना खुद इस तरीके से यूज करते हैं, ये वाले सर्वनाम वो आते हैं किसके अंतर्गत, निजवाचक के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 1 मिनट रुकना, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, है ना, उनको भी साथ में ही देख लेते हैं। ये देखो, होपफुली आपको ये क्वेश्चन विजिबल होगा। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मैंने आपको उत्तम पुरुष सर्वनाम में बताया। उत्तम पुरुष में मैंने आपको कौन सा बताया था, सिर्फ एक बताया था, वो कौन सा था, मैं। तो ये जो मैं होगा, ये कौन सा आएगा, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तुम किस में आएगा, ये मध्यम पुरुष में आएगा, वह अन्य पुरुष में। आप किस में आएगा, ये भी आपका मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में कौन सा रहेगा, जब भी उत्तम की बात रहेगी वहां पे सिर्फ एक आता है, मैं। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये पेपर में पूछे जा चुके हैं पहले प्रश्न, ठीक है, तो इनको ध्यान से करना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे कोई निश्चितता नहीं हो, है ना, जहां पे कोई श्योरिटी नहीं हो, तो इसमें कौन सा आता है, कोई, है ना, कोई, कुछ या कोई, ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। आप किस में आएगा, पुरुषवाचक में आएगा, मध्यम में आएगा, वह अन्य, ये भी पुरुषवाचक में रहेगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, हम, ये यौगिक रूप है मैं का, यौगिक सर्वनाम, ठीक है। फिर निज में देखो, निजवाचक जो हम अपने स्वयं के लिए यूज करते हैं, वह नहीं होगा, आप नहीं होगा, मैं तुम, हाँ आप होगा, सॉरी, मैं अपना काम अपने आप कर लेता हूँ, है ना, मैं अपना खाना अपने आप खा लेता हूँ, मैं पानी अपने आप पी लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये जो आप शब्द है किसके लिए हो रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम में काउंट होएगा, ठीक है। फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य में कौन सा होता है, जहां पे हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, ठीक है, तीसरे आदमी की। अन्य में कौन सा आएगा, हम आप यह, देखो जो यह और वह होता है, ये किस में आता है आपका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है।
उसके बाद आपका क्या आएगा, वह, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। वेट करना थोड़ा सा टेक्निक चल रहा है। चल देखो, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। इसमें ये जो वह है, वह किस में आएगा, वह आएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में। वह अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कि वह खाना खा रहा है ना, तो वह मुझे पता है कि कौन खा रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, हमें पता है हम कौन से किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस लड़के या किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वह होगा ये कौन सा होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो, कौन, कैसे, क्या, इन सब में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन ये जो तुम है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है ना। लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है, तो हमें किस पे टिक लगाना होगा, इस पे हमें तुम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तुम मतलब तुम, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द शायद, संभावना बताई जा रही है, कोई है ना, कोई वो कोई भी हो सकता है। तो क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, अनिश्चितता, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। पुरुषवाचक में मैंने आपको बताया था संबंधवाचक कोई सा नहीं होता। मैंने आपको बताया था मध्यम पुरुषवाचक होता है सर्वनाम का, है ना, पुरुषवाचक में। फिर अन्य पुरुषवाचक भी होता है, उत्तम पुरुषवाचक भी होता है, लेकिन संबंध जैसा कोई सा नहीं होता। तो असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है, यही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 17 है मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। अन्य से हमें करना है ना, तो हम मोहन जी की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, मोहन प्रकाश की जगह पे वाक्य में रिक्त स्थान, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मोहन प्रकाश जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, या फिर हम यूज कर सकते हैं क्या, अच्छा अन्य यूज करना है हमें। अन्य में देखो, अन्य में होता है यह, सॉरी अन्य, जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे ये उन्हें, है ना, क्योंकि उन्हें क्या हो जाएगी, ये थर्ड पर्सन हो जाएंगे, है ना, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें, अन्य पुरुष की बात की गई है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अन्य यूज करेंगे। और लास्ट में किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। आज भाई थोड़ा सा है ना मैनेज करना वीडियो में यार, आज ये क्या क्या आ जा रहा है भाई। इस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है, तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है भेद, निजवाचक भी होता है, संबंधवाचक भी होता है, अस्तित्ववाचक ऐसा कोई सर्वनाम का भेद नहीं होता है ना। ये तीनों ही सर्वनाम के भेद हैं, लेकिन ये वाला नहीं है, तो यही वाला सही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको सही उत्तर कर देते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखती हैं हमारी चैनल पे, तो ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ।